कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। आइए देखते हैं एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप हाईटेक टीवी के इस खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिन हल को न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि आपकी हिम्मत अफजाई है कि हम इसको आगे पेश करने के लिए लगातार अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब तक जो बात चल रही थी हमारी मुत्तफ़िक़ा तौर पर काम करने की, तो हमारी जो आवाम परेशान है उस पर बात होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और हम बार बार जो कह रहे हैं कि हाईटेक टीवी पर जो लोग अपनी परेशानियां हम तक पहुंचाएंगे, स्क्रीन पर दिए गए नंबर, उनकी परेशानियों को हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तक या हुकूमत तक कम्युनिकेट करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम सेहत के मुतालिक बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना का सद्देबाब हो। कोरोना का इलाज कहीं नहीं है, सारी दुनिया ये कह रही है। साइंसी तरक्की के बावजूद दुनिया बेबस नज़र आती है। जिसको कोरोना पॉजिटिव नज़र आता है उनको सिर्फ क्वारंटाइन किया जा रहा है और ट्रायल बेसिस पर जो भी दवाएं दी जा रही हैं उससे बस किस्मत हो तो बच जाए, मौत हो तो मर जाए वाली कैफियत नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे बेबसी के माहौल में हम आपको बताते चलें कि जैसा इससे पहले भी हमने जिक्र किया है कि जहां रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हिदायत जारी कर दी हैं, वहीं तिब के शोबे में भी खुसूसी हिदायत वाज़े किए गए हैं। हम आज हुकूमत को और आवाम को ये बतला दें कि हुकूमतें जहाँ कह रही हैं, सुपर पावर जहाँ कह रही हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो हम एक और पहल करते हुए तिब नबवी एकेडमी की जानिब से ये बात कह रहे हैं कि इस मुकाम पर जहाँ आपके पास कोई अदविया दस्तयाब नहीं है, हम इसका इलाज करने के लिए तैयार हैं। या फिर हम आपको इसका इलाज बताते हैं। सारी दुनिया में ये एक आम सी बात है, आप इस इलाज के ज़रिए इस मर्ज़ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि आप इसका इलाज कुरान और हदीस में खुद ढूंढें। अगर हमारी बात गलत हो तो वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो तो उसको ना मानें, लेकिन अगर ये बात पक्की और सच्ची हो तो इस पर यकीन के साथ अमल करें और लोगों को भी इस पर अमल करने की तरगीब दें ताकि उन्हें शिफा कामिला अता हो जाए। सबसे पहले हम आप जो बात करने वाले हैं वो कुरान और हदीस से साबित कुरान मजीद की उन आयात की बात करने वाले हैं जिससे हम शिफा हासिल कर सकते हैं, यानी कि सूरह फातिहा। हम मुख्तसर ये नहीं बताते चलें, सूरह फातिहा के मरीज़ खुद भी सूरह फातिहा पढ़ा करें और पानी पर दम करके उसको पिए। इंशाअल्लाह यकीन के साथ जितने मर्तबा हो सकता है वो खुद पढ़ें या कोई और उलमाए कराम से पढ़वा कर वो पानी इस्तेमाल करें। पहले भी आप देखा करते थे कि मस्जिदों के पास सुबह फजर के बाद और असर के बाद अजला में, गाँव में और खुद शहर में लंबी लंबी कतारें लगी होती थीं, जहाँ इमाम साहब से, मौज़न साहब से पढ़ा कर दम कराया करते थे जिससे इलाज हो जाया करता था। तो सूरह फातिहा में शिफा है, ये एक मुस्तनिद बात है। उसके साथ साथ कुरान खुद शिफा है। जो भी आपको आयात नज़र आएँ, जो भी आपको आयात याद हो वो पढ़कर दम करें। दूसरी चीज़, ऐसे मरीज़ जो इस आलम में परेशान हैं उनके लिए सारी दुनिया में एक चीज़ आसानी से अवेलेबल है, वो है शहद। वो शहद का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उनको शिफा ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ कलौंजी के कुछ दाने रोज़मर्रा का मामूल बना लें। जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है वो ज़्यादा परेशान ना हो कि इस पर रिसर्च नहीं हुई है, इस पर तहक़ीक़ नहीं हुई है, इसका तेल पिया जाए, माजून खाया जाए या कैसे खाया जाए। सीधे सीधे चंद दाने आप कलौंजी के खा लें, या जो भी मरीज़ है उसको चंद दाने, 5 या 7 दाने रोज़ाना 2 से 3 दफ़ा उनको ग़िज़ा में शामिल करा दें, उनको खिला दें। इंशाअल्लाह ये भी शिफा का बास होगा, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। और एक हदीस भी है कि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा न रखी हो, और दवा को जब हुक्म होता है तो वो
शिफा ज़रूर पहुंचा देती है। अल्लाह ताला का हुक्म होता है और दवा से शिफा हो जाती है। इस बात को जहन में रखें कि शिफा अल्लाह के हुक्म में है, ना कि दवाई में। और अगर आप अल्लाह के यकीन के साथ अल्लाह शिफा दे दे, उसको खा ले, तो फिर ज़रूर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साइंस की टेक्नोलॉजी के दौर में उसका इलाज ना कराएं। आप बराबर डॉक्टर्स की जो हिदायत है उस पर अमल करें, लेकिन चूंकि एक ऐसा माहौल है जहाँ पर कोई भी साइंस की तरक्की ने साबित हो कर दिया है कि उनके पास दवा नहीं है, तो जब वाज़ेह हदीस मौजूद है तो उससे ना तो कोई नुकसान है, ना तो कोई परेशानी, ना कोई इर्ज़ान चीज़ है, ना कोई परेशानी से मिलने वाली, आसानी से मिलने वाली ये चीज़ें हैं। इनको अपनी ग़िज़ा में, अपनी दवा में शामिल करें। इंशाअल्लाह ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे शिफायाब हो सकते हैं। हम सारी दुनिया को आज ये बात बता दें कि जब ये कहते हैं कि साइंसी दुनिया में इनकी पास कोई इलाज नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन ने हमको उसकी हर बीमारी का रहती दुनिया तक इलाज बता दिया है, और हमारा यकीन है रहती दुनिया तक ये यकीन रहेगा कि इनसे ज़रूर शिफा मिलेगी। एक और चीज़ हम दुनिया को बता दें कि सऊदी अरब से जो आब ज़मज़म आया करता था, आब ज़मज़म में शिफा है और रिवायत से साबित है। और ये कहा जाता है कि जिस मर्ज़ के लिए या जिस मकसद के लिए आब ज़मज़म पिया जाए, उसको उससे वो मकसद पूरा होता है, शिफा हासिल होती है। तो आब ज़मज़म को लोग मंगवाएं और ऐसे मरीज़ों तक पहुँचाएँ जिनको कोरोना वायरस ने मुतासिर किया हो या उनके अफराद ख़ानदान को मुतासिर किया हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ज़रूर उनको शिफा मुयस्सर होगी। इस बारे में हम इंशाअल्लाह तिब नबवी के अतिब्बा से बराबर रब्त में रहेंगे और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड्स में इनके बारे में हम आप तक जानकारी देंगे। साथ ही साथ तिब नबवी के बाद हम तिब यूनानी की भी बात करेंगे इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में, और उन डॉक्टर्स को भी हम शामिल करेंगे जो ये बताते हैं कि तिब यूनानी में भी इसका इलाज मौसर मौजूद है, लेकिन तहक़ीक़ के मराहिल और मदारिज अभी जारी हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को आप अपने गिरह बांध लें और अपने इस्तेमाल में लाएं, ताकि इससे शिफा हासिल की जा सके। और साथ ही साथ इससे बचाव के लिए फिर हम एक बार उन दुआओं को आपके स्क्रीन के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें। एक दुआ जिसके बारे में हदीस है कि सुबह पढ़ लें तो शाम तक, और शाम पढ़ लें तो सुबह तक, 3 बार अगर पढ़ लें तो हिफाजत होती है। और वो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसके साथ साथ आप अगर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें तो और मुनासिब रहेगा। इसके साथ एक और भी दुआ है बहुत ही मुख्तसर, जिसको आप जहाँ कहीं भी जाएं, अगर बाहर निकलते हो और जो काम पर जाते हो और जो लोग सेहत और शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, डॉक्टर्स हैं, पुलिस महकमा है, बल्दिया महकमा है, उसमें जो लोग मौजूद हैं वो भी अपने काम की जगह पर जब जाते हो तो वहाँ पर भी ये दुआ मुख्तसर सी पढ़ लें, तो वहाँ से निकलने तक कोई चीज़ भी आपको ज़रूर नहीं पहुँचा सकती। ये बहुत ही मुख्तसर सी दुआ है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। फिर एक बार दोहरा दूँ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। तो इन दुआओं के ज़रिए अपने हिसार में रहिए, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हिसार में रहिए, अपने आप को हिसार में रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इन मुश्किल अदवार से जल्द आसानी निकाल दे, आसानियों में पहुँचा दे और अपनी मामूल की ज़िंदगी को आसान बना दे। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। कोई कह रहा है ये मुश्किल घड़ी है, कोई कह रहा है ये आफत बड़ी है, कोई कह रहा है अज़ाबे इलाही, कोई कह रहा है मुकम्मल तबाही, कोई कह रहा है मईशत की है चाल, कोई कह रहा है ये फितनाए दज्जाल। इलाही ये क्या है ये तू जानता है मखलूक तेरी तू पहचानता है। अगर इम्तिहान है तो देख कामयाबी, बीमारों को मौला
تو دے صحتیابی. الہی جو محبوب تیرے نبی ہے غافل مگر ان کے ہم امتی ہیں. کرم کر تو قادر ہے کل عالمی کا، تجھے واسطہ رحمت عالمی کا. الہی اسد کی یہی التجا ہے، کرم کر دے مولا اسد کی دعا ہے. کرم مولا رحم فرما، کرم فرما رحم فرما، کرم فرما رحم فرما.